लेकिन एनटीपीसी के छात्र आंदोलन ने सरकार को यह सजग बना दिया है कि बाबू ने अब सुधरोगे नहीं तो ये लड़का पागल हो गया। ये आगाज है, अंजाम बहुत भयावह होगा भैया एनटीपीसी से ज्यादा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये 8 साल का विवाद है। ये मामला बहुत समय से उठा हुआ है, जब से काउंसलिंग जारी है तब से ये मामला उठा। ये आखिर अचानक से सुशील कुमार मोदी जाग गए, पहुंच गए कार्यालय, इतने दिन से अचानक से आप लोग तो हर चीज हम दूसरे का हमसे पहले खुलवा लेते हैं। मीडिया वाले के सबसे ज्यादा डर तो हमको इसी से लगता है, क्योंकि मैंने रखा था इस बात को कि भैया इट्स ग्रेट प्रॉब्लम। ये कोड है, अगर बीपीएससी वाला कोड है तो ये सारा महाकोड है। निश्चित निश्चित, क्योंकि ये गलत है, आयोग गलत है और सरकार चुप थी। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार एसएससी 13,120 पदों की बहाली 2014 की, और अब तक मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुआ। न्यू एनसीएल विवाद कोर्ट तक गया, कोर्ट से मामला वापस ले लिया गया, लेकिन अब तक आयोग की तरफ से इस पर कोई पहल नहीं की गई। और अब ये खबर आई है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी इस एनसीएल विवाद को लेकर आयोग गए और कार्यालय में उन्होंने अध्यक्ष से इस पर बात की। आखिरकार सुशील कुमार मोदी इतनी लेट से क्यों जागे, और अब जब गए हैं तो क्या कुछ समाधान निकलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुरु रहमान है। सर, सुशील कुमार मोदी जी गए हैं, क्या समाधान निकलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात बता दूं स्पष्ट रूप से कि किसी भी दल का कोई भी आदमी हो, मैं कोई राजनीतिक पार्टी के किसी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूँ, लेकिन दधीजी देदान के कारण सुशील मोदी जी से बहुत ही करीबी, क्योंकि हम लोग के दधीजी देदान के संरक्षक हैं। और एनटीपीसी के समय में मैंने उनसे कहा था, सारा डॉक्यूमेंट दिया था मैंने और नवीन ने, मैं ही ले गया था, वहाँ पर गया था, हमको पूरा विश्वास था। तो उन्होंने कहा था, उस वक्त कार्यक्रम हुई थी, कार्यक्रम में मैंने बीड़ा दिया था, पूरा सारी प्रॉब्लम्स को दिया था। उसके बाद जब माननीय सुशील मोदी जी का बयान आया इस बीपीएससी के संदर्भ में कि वो पुराने वाले कह रहे, तो हम बोले भैया ये तो बिल्कुल अनुचित है। तो अब इस असंतोष धीरे धीरे, ये तो शुरुआत है, ये आगाज है, अंजाम बहुत भयावह होगा भैया एनटीपीसी से ज्यादा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये 8 साल का विवाद है और सरकार कमोबेश मिला के आप ही लोग की रही है। माननीय नीतीश जी ने ही चोरों को जेल भेजा था, और उसके बाद सोए तो ये 8 साल हो गया। तो अध्यक्ष महोदय गए और अध्यक्ष से बोले कि क्या है एनसीएल विवाद जी, एनसीएल विवाद क्या है साहब। तो उन्होंने पूरा बताया, उसे बताया। तो सुशील मोदी जी ने कहा कि फैसला बच्चों के पक्ष में आना चाहिए, बच्चों के हित में आना चाहिए, और मई के लास्ट होते होते इस कलंक को धोइए आप, यही शब्द उनका था। उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट कर साफ तौर पर ये बातें कही हैं कि विज्ञापन में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, और अचानक से आयोग जब इस प्रकार का फरमान जारी करता है तो यह अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। ऐसे में जो आयोग है वो एक निश्चित फैसला ले और अभ्यर्थियों के हित में ले। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि न्यू एनसीएल मान्य किया जाए, क्योंकि अन्य बहालियों में किया गया है। तो जब सुशील मोदी जी ने कहा है वह पूरा होने जा रहा है। आप लोग तो हर चीज हम दूसरे का हमसे पहले खुलवा लेते हैं। मीडिया वाले के सबसे ज्यादा डर तो हमको इसी से लगता है। ये सुशील मोदी जी गए ही थे इस बात के लिए, इसको मानो, फॉलो दिस, क्योंकि मैंने रखा था इस बात को कि भैया इट्स ग्रेट प्रॉब्लम। ये कोड है, अगर बीपीएससी वाला कोड है तो ये सारा महाकोड है। इसमें ऐसे तमाम आयोग, मैंने बीपीएससी के बारे में भी जाएंगे वो। उन्होंने कहा है कि मैं बीपीएससी के बारे में जाऊंगा, आंसर सीट के लिए और ओएमआर के लिए। हम बोलेंगे जाइए वही, नहीं तो हम भगली व दधीजी देदान छोड़ के तो विश्व में एकमात्र मुसलमान का गिनवाते हैं कि पूरा संपूर्ण शरीर दान किया, दिक्कत होगा कि कोई छात्र के साथ है। ये समझिए कि हो गया है, और नहीं होगा तो सुन लीजिए, जल समाधि तो बीपीएससी वाले में हम लेने ही वाले हैं। देखते हैं कि उसमें अगर कोई घड़ियाल बचता है
और ये सब प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है इधर। आपको मई लास्ट होते होते रिजल्ट देते हैं कि नहीं एनसीआर वाला प्रॉब्लम यानी लगभग क्या सोल्व हो गया है। ये मामला बहुत समय से उठा हुआ है, जब से काउंसलिंग जारी है तब से ये ये लोग- मामला ये उठा। लोग ये आखिर अचानक से सुशील कुमार मोदी जाग गए, पहुंच गए कार्यालय, इतने दिन से कभी कोई नेता नहीं बोला। अचानक से नहीं जागे ना। हाँ। चूंकि सुशील कुमार मोदी के साथ दधीची देदान में मैं शिक्षक के रूप में संबंधित हूँ और ये तमाम समस्या झेल रहा हूँ, तो एनटीपीसी के बाद वो हमने पूरा डाटा ही उनको दिया था। सारा जो डिमांड था आप लोग तो लाइव किए थे। ये अभिषेक ने तो लाइव किया था, आप लोगों ने भी चलाया था, मैंने पूरा डाटा दिया था। और परसों हमारी बात हुई, जो कि नेत्रदान किया था यहाँ के पटना सिटी की, तो उसमें हमारी बात हुई तो बोले कि रहमान साहब बोले क्या प्रॉब्लम। हमारे प्रॉब्लम कि भैया कि लड़का पागल हो गया है, बस चलेगा तो बिहार छोड़ के भाग जाएगा या गंगा समाधि ले लेगा। आप ये बात बोलिए, ऐसे बोलिए, उसके बाद दरोगा वाला बोलिए। तो बोले कि ठीक है मैं कल जाऊंगा, अपने लक्ष्मण से मैं वचन देता हूँ। तो हम चरण छुए और चला गए। उसके बाद फिर शाम को बात हुई तो बोले कि मानेगा क्यों नहीं, अब हो जाएगा ये लग रहा है। निश्चित निश्चित निश्चित, क्योंकि ये गलत है, आयोग गलत है और सरकार चुप थी। चाहे माननीय नीतीश कुमार हो या माननीय सुशील भैया हो, ये लोग चुप थे, इसलिए दोषी हैं। ये लोग को जगह है, ये लोग को गए हैं। अब होना चाहिए, नहीं समझिए हो गया। नहीं होता है तो फिर हल्ला बोल होगा, हिंसात्मक का है नहीं, हल्ला बोल होगा। फिर उसके बाद हम सब बच्चों के साथ कहेंगे बेटा तू लोग जा गंगा के पास आ जाओ, मैं जल समाधि लेने जा रहा हूँ, ले लेंगे। न्यू एनसीएल विवाद अगर ये खत्म हो गया तो कब तक मेरिट लिस्ट आ सकती है? मई लास्ट तक किसी परिस्थिति में। हाँ, और 1000 वाला जो बात है कि 12,000 कुछ सीट भर रहा है, इतना बाकी है, तो उसमें भी हम बोले कि ना अब माँ का बाकी मत करवाइएगा, पूरा कराइएगा। हाँ, सुशील मोदी जी को मैं फिर धन्यवाद करूंगा। मैं चाटुकार किसी का नहीं हूँ। हम तो बोलिए रहे कि सुशील भैया बोलते हैं हम। अब मेरा फोन खुद उठाते हैं, हमसे बात होती है। तो मैंने कहा था कि यही बात अगर यही बात हम नीतीश कुमार से होता तो उनसे हम बोलते। मैंने बता दिया सारी समस्या, टोटल चीज। बोले कि आप सच बोले हम कि हम वेद कुरान सब लेके बोलेंगे कि कितना करप्शन है, सिपाही से लेके यहाँ तक। तो बोले कि कल मिश्रा जी से नोट करवाए। अब बोले कि नोट करवाइए और हमको आप रहमान साहब याद फिर दिलाइएगा जरूर। हम जा देखते हैं क्या है। वह गए तो फिर उसके बाद आए तो कल 10:00 में हमारी उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हम कहा क्या भैया क्या उम्मीद है? बोले उम्मीद क्या रखना है, बच्चों के हक में फैसला जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि सर ने सुशील कुमार मोदी जी को इस मामले की जानकारी दी। हालांकि ये परीक्षा लगभग 8 साल हो चुकी है बहाली के आने का और परीक्षाएं संपन्न हुई। काउंसलिंग पिछले साल दिसंबर में कंप्लीट हुआ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात इसलिए हुई कि मैं दधीची देदान से 2013 से साथ जुटा हुआ। एनटीपीसी का छात्र आंदोलन जो अहिंसात्मक था, रेल जला हुआ, और वो जला हुआ की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो तो गलत है। जिस देश में रहो देश को जला दो, रेलवे में नौकरी करना रेल को जला दो, थाना में नौकरी करना थाना को जला दो, अपराध है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है। लेकिन एनटीपीसी के छात्र आंदोलन ने सरकार को ये सजग बना दिया है कि बाबू रे अब सुधरोगे नहीं तो ये लड़का पागल हो गया है सब। और इसीलिए इस पर भी चर्चा हो रही थी और हम भी चिल्ला के कह रहे हैं आप इसको खुलेआम चलाइए। कोई हमको मतलब नहीं, ना तेजस्वी जी से, ना नीतीश जी से, ना मोदी जी से। तीनों दो सत्ता में एगो पक्ष में उनसे निवेदन है कि आपसे भी बस यही अनुरोध है कि कहीं 74 ना दोहर जाए। होगा तो हिंसात्मक ही, लेकिन इस बार के आंदोलन में लड़की होगी, आपने दिया 35%, लड़का होगा, दिव्यांग होगा, ब्लाइंड मेरा दिव्यांग होगा, आपको ट्रांसजेंडर होंगे, शहीद की वीरांगनाएं होंगी, ऐसे ऐसे लोग होंगे, ये गार्जियंस होंगे। बहुत क्या गुरु रहमान इसका नेतृत्व करेंगे? यस, 100% मैंने चिल्ला दिया है। अहिंसात्मक का इसका नेतृत्व हम करेंगे और सीधे यहाँ से हम लोग चलेंगे कि अब विश्वास टूट गया, हम लोग चले ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के पास, वो करेंगे। लेकिन अभी हमको पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ये सारी समस्या
दूर होने जा रही है। अब बीपीएसएससी को भी अब ओएमआर सीट और आंसर सीट देना पड़ेगा। हम क्वेश्चन बुकलेट का तो हमारे मुंह जबान में याद नहीं था, लेकिन ये ओएमआर सीट, आंसर सीट ये देना पड़ेगा। और एकदम और होम सेंटर नहीं देना पड़ेगा, हम सब बोल दिए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जजों का ये बोले हैं, बोले हैं कि करवाइए भैया, नहीं तो लड़का बौराइल है, सब होगा हिंसात्मक है, गांधी मैदान छोटा पड़ जाएगा, तो समझिए फिर क्या होगा। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार एसएससी जो कि 2014 की बहाली 13,120 पदों पर आई थी, न्यू एनसीएल विवाद को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी थी। हाई कोर्ट तक मामला गया, हालांकि कोर्ट से अब मामला वापस ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद आयोग किसी प्रकार का कोई जो अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेना था वो लेता नजर नहीं आ रहा था। और ऐसे में गुरुर रहमान के कहने के बाद जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, वो पहुंचे थे आयोग और वहां के अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर पर कहा कि विज्ञापन में अगर आपने इन बातों का जिक्र नहीं किया है तो फिर आपको इस पर फरमान जारी करने का कोई हक नहीं है, और अभ्यर्थियों के हित में फैसला लेने की बात कही है। अब देखना होगा कि सुशील कुमार मोदी के बातों का कितना असर आयोग पर पड़ता है। क्या जो अभ्यर्थी हैं, जैसा कि गुरुर रहमान कह रहे हैं कि उनकी बात जरूर मानी जाएगी और लगभग मान ही ली गई है, हालांकि आयोग इस पर क्या कुछ नया आदेश जारी करता है, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।